अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप आसान उर्दू सीखना चाहते हैं आसान तरीके से तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नोट लोगों को खुश करने के चक्कर में अल्लाह तबारक व तआला को नाराज ना कीजिए। हम क्या करते हैं, हम यही तो करते हैं कि अगर हमारे शादी में नाच गाना ना हो तो लोग बुरा मानेंगे, हमारे दोस्त क्या कहेंगे, क्या आपने ये शादी की है जिसके अंदर नाच गाना नहीं है, ऐसी शादी किस काम की जिसके अंदर चहल पहल ना हो, ऐसी शादी किस काम की जिसके अंदर शोहरत ना हो, ऐसी शादी किस काम की जिसके अंदर शौक पूरे ना हो, ऐसी शादी किस काम की जिसके अंदर सपनों को पूरा ना किया जा सके। ये तरह तरह की बातें बनाने के बाद फिर हम ऐसे ऐसे गुनाह अपने इस सुन्नत के अंदर। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशामदीद है आपका हमारे चैनल इस्लामिक हेल्प एजुकेशन के अंदर। अजीज़ान गिरामी, आज का जो मेरा टॉपिक है, मैंने एक चार्ट बनाया है। आज मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, ये आपको नजर आ रहा होगा। इसके ऊपर ये दो काम हैं, एक उर्दू सिखाना, जो मेरे दोस्त उर्दू कम जानते हैं या वो सीखने के शौकीन हैं या उनकी दिलचस्पी है कि वो उर्दू भी सीखें, तो उनको मैं धीरे धीरे लिख करके उनको उर्दू भी सिखाने की कोशिश करूंगा। और फिर साथ साथ में जो मैंने चार्ट बनाया है शादी के ऊपर, यानी शादी किस तरीके से करना चाहिए, इस्लाम में किन चीज़ों का हुक्म है, ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। शादी शरीयत के मुताबिक कीजिए, शादी शरीयत के मुताबिक कीजिए, यानी तीन चीजें हैं जो आपको नजर आ रही है। इन्हीं के ऊपर आज का मेरा टॉपिक है, और वो क्या है वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, जुड़े रहें हमारे चैनल इस्लामिक हेल्प एजुकेशन से, और हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और इस वीडियो को ऐसी जगह भी शेयर करें जहां पर शादी के नाम पर एक ढोंग होता है, या फिर शादी के नाम पर एक मजाक चलता है, या शादी के नाम पर लोगों ने फहाशी और बहुत गुने की चीजें इजाद की रखी है। तो हमारी शरीयत के अंदर किन चीजों का हुक्म है और वो क्या क्या है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें जो शादी के अहकाम हैं वो टोटल हैं छह शराइतें हैं जो इस्लाम के अंदर हैं। और वो शराइत क्या क्या हैं, जिसमें दो फर्ज हैं और एक वाजिब है, और उसके बाद में तीन सुन्नतें हैं। वो क्या क्या हैं, चलिए उन पर रोशनी डालते हैं। नंबर 1 अलिफ, और फिर जीम और अलिफ, ईजाब। ये बना है ईजाब, और ईजा के बाद में जो है वो है बे, ईजाब। इसके बाद में हम जो आगे ले गए जो आपको समझ में आ जाएगा वो वाव है। अब इस वाव की वजह से, अभी ये वाव बाद में मिल सकता था लेकिन नहीं मिला गया, क्योंकि ईजाब जो जुमला है वो अलग है, लेकिन आगे एक जुमले के अंदर इसको मिलाने के लिए हल्का सा वाव का इशारा लगता है, जो ईजाबो के हिसाब से लगता है, ईजाबो कबूल। और जो कबूल है वो ऐसे बनेगा, बड़ा काफ, बा और वाव। इन तीनों चीजों को हम मिला देंगे, ईजाब व कबूल, ईजाब व कबूल, वाव का इस्तेमाल होगा। और अब लाम हम इसके आगे पूरा बनाएंगे। नंबर 1 पर आता है ईजाब व कबूल। नंबर 1 ईजाब व कबूल, यानी ईजाब व कबूल, जबान से कबूल कह के निकाह का इकरार करना। ठीक है, ये इसके अंदर फर्ज है जो कि कबूल करना पड़ता है। और अगर जो मेरे भाई, जो मेरे यूजर नए हैं, जिनको उर्दू एकदम समझ में नहीं आता, तो वो फर्स्ट क्लास से इसके अंदर देख सकते हैं। और फर्स्ट नंबर 1 क्लास से मैंने धीरे धीरे आपको उर्दू सिखाने की बहुत कोशिश की है, और इंशाल्लाह फिर यहाँ तक भी वो पहुंचेंगे, और पहुंचने के बाद आगे से आगे इंशाल्लाह वो बढ़ पाएंगे। और अगर आप स्टार्ट ही करना चाहते हैं तो फिर एक चैनल है इस्लामिक EDAK के नाम से, जो मेरा दूसरा चैनल है, जो मैंने अभी चंद दिन पहले स्टार्ट किया है। उस चैनल पर आपको एकदम हरूफ तहजी के हिसाब से सिखाया जाएगा, और सिखाने के साथ साथ आपको फिर बताया भी जाएगा, तो इंशाल्लाह आप वहां से भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, उसको भी जाकर के सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसमें जो फर्जों में जो सबसे पहला फर्ज है वो है ईजाब व कबूल। और नंबर 2 दाल वाव, ये बना है दो। गाफ और वाव, गो बन गया है, लेकिन इस वाव के आगे जब हम आलिफ का इस्तेमाल करते हैं, आलिफ लगाते हैं, तो ये बन जाता है गवा, दो गवा, और इसका आगे हम गोलहा लगाएंगे,
दोस्तों मैं आपको एक चीज इसके अंदर और समझा देना चाहता हूँ, जो मैंने पहले वीडियोस में बताया हुआ है। शरारती नौ, शरारती नौ चंद हर्फ हैं जो 9 हर्फ गिनती के हिसाब से मैंने बताए हुए हैं, जिनके अंदर जैसे वाव है और ये अलिफ वाव, ये दाल और वाव, ये ऐसे शरारती 9 हर्फ हैं कि जिनके पहले कोई भी हर्फ होगा मिलने वाला तो हम उनको मिला सकते हैं, लेकिन उनके बाद आने वाला कोई भी हर्फ हो वो उनमें नहीं मिल सकता। लेकिन अगर जहाँ ये आपस में आ जाएं तो फिर आसपास में भी ये कभी नहीं मिलते। तो इसी तरह जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, वाव के आगे अलिफ आया तो अलिफ क्या है, अलिफ शरारती नाम है, इसलिए ये अलिफ वाव में नहीं मिला, अलग कर दिया गया। और ये वाव और अलिफ अलग है और जो गे है गा वो अलग है। अब इनको जब हम मिलाएंगे तो ये बनेगा गवा, और गवा के बाद में जो हा की आवाज आती है लास्ट में गवा, तो ये हा हमको गोल हा अलग से बनाया है। क्यों? क्योंकि अलिफ फिर शरारती नाम है और उसके बाद हम हा इसके अंदर नहीं मिला सकते थे, तो ये बना है 2 गवाह। तो आपको समझ आ रहा होगा 2 फर्ज है। नंबर 1 ईजाब व कबूल यानी कबूल करना, और नंबर 2 गवाह कम से कम होने चाहिए जो निकाह के वक्त पे वहां पर मौजूद हो और जो इस चीज की गवाही दे सके कि हाँ इन्होंने इस चीज को कबूल किया है, यानी ये निकाह कबूल कर चुका है। तो नंबर ये 2 फराइज पूरे हो चुके हैं। अब जो है एक वाजिब, अब वो वाजिब क्या है उस पर भी आप तवज्जो दें। ये जो मैंने बनाया है ये है बड़ी हा और काफ, दोनों को मिलाया है, मिलाने के बाद बना है ये हक, हक। और उसके बाद में जो इसका आगे वाला हर्फ है वो है महर। मीम और हा, ये एक हा ऐसी बनती है बीच में जो एक गोल हा है, यानी ये सब जो हा होती है जिसके नीचे एक उल्टा पेश एक उल्टा जज्म रखा जाता है, ये हा होती है। और ये जो इसका एक परिवार है वो गोल हा से ही स्टार्ट होता है, यानी जो गोल हा है ये छोटी हा कहलाती है, और जो ऐसी हा और फिर इस तरह की हा जो आ जाती हैं तो ये छोटी हा कहलाती हैं। और एक हा है जो जीम वाली हा है वो बड़ी हा कहलाती है। तो जो महर है, महर में छोटी हा का इस्तेमाल होता है, और वो जब बीच में आ जाए तो उसका इस्तेमाल इस तरह करके किया जाता है। तो ये है हक महर, हक महर, अलिफ दाल और अलिफ अदा, अदा काफ और रा को हमने मिलाया है ये बनाकर, और नून और आलिफ को मिला दिया, ये हो गया ना। हक महर अदा करना, हक महर अदा करना ये एक वाजिब है जो अदा करना पड़ता है। और उसके बाद में है 3 सुन्नतें। अब वो सुन्नतें क्या है उस पर भी आप तवज्जो दें। इसमें है नंबर 1 खुतबा, ये है खुतबा, खुतबा। और खुतबा है निकाह। सुन्नतों में जो 3 सुन्नतें हैं उसमें सबसे पहले आएगा खुतबा निकाह, यानी निकाह का खुतबा पढ़ना। और नंबर 2 चे 2 चश्मे हाँ और वाव, इनको आपस में मिला। चे है, चे में जब 2 चश्मे हाँ को मिला देते हैं तो बनता है 6। तो 6 को छो बनाने के लिए वाव का इस्तेमाल हुआ है, अभी बन चुका है छो। और हा और अलिफ, हा और अलिफ जो मैंने आपको यहाँ हा बना के दिखाई थी और जिसके नीचे उल्टा जज़म आता है, तो ये हा होती है। और जब हा के अंदर हम अलिफ मिलाते हैं तो इस तरीके से मिलाया जाता है। ये बना है छो हा, और उसके बाद में लेंगे हम रा, और रा के बाद रा शरारती नौ इसलिए हा मिलेगा नहीं, हा को हम पूरा लास्ट में बना देंगे। ये बना है छोहारा, छोहारा। ता बड़ा काफ, सीन या और मीम, ता बड़ा काफ और सीन और या, यानी ये पूरा टोटल मिलेगा। इसमें छोटे छोटे हर्फ हम मिला देंगे, ता और काफ सीन या मीम। ये बनाए हैं तकसीम, छोहारा तकसीम करना, ये सुन्नत है। जब निकाह पढ़ाया जाता है, निकाह पढ़ाने के बाद फिर निकाह मुकम्मल हो चुका होता है, उसके बाद में छोहारा तकसीम होता है। तो जो छोहारा हम तकसीम करते हैं, बांटते हैं, वो सुन्नत है। उसके बाद में है नंबर 3, नंबर 3 वो होगा वाव लाम, छोटा बनाएंगे और इस तरीके से लेके उसके अंदर मीम को ऐड करेंगे और फिर हा इसके अंदर मिला देंगे। ये बनाया है वलीमा,
वलीमा करना या फिर वलीमा की दावत करना। नंबर 3 पर है वलीमा करना, वलीमा करना। तो ये जो मैंने आज जिसके अंदर तकरीबन 6 शराइत हैं, जिसके अंदर 2 फर्ज हैं, ईजाब व कबूल, और नंबर 2 गवाह, और उसके बाद में नंबर 1 पर आता है वाजिब, जो एक ही है, इसको कहते हैं वाजिब। वाजिब में क्या है? हक महर अदा करना। और 3 सुन्नतें हैं, नंबर 1 खुतबा निकाह पढ़ना, और नंबर 2 छोहारा तकसीम करना, और नंबर 3 वलीमा करना। तो दोस्तों, इन आमाल के अलावा जो भी हम शादी ब्याह के अंदर करते हैं वो क्या है, वो मैं आपको लाइन लिख के दिखाऊंगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ते चलें, क्योंकि मेरा मकसद उर्दू सिखाना है। और जो मेरे साथ धीरे धीरे पढ़ेगा, जैसे मैं लिखता जाऊंगा, तो उनको एक प्रैक्टिस बनेगी पढ़ने की, और फिर लिख भी हो सकते हैं। तो बेहतर है कि अगर लिख लें तो अच्छी बात है, इसकी पूरी कॉपी उतार लें और फिर अपना हाथ भी साफ कर लें, और लिखने में भी मदद होगी, और लिखने से फिर पढ़ने में फायदा होगा। तो मैं नीचे लिख रहा हूं अलिफ नून, इन अलिफ आइन मीम अलिफ, और ये है लाम। ये बना है इन आमाल, इन आमाल। काफ और ये बड़ी है, इन आमाल के आइन लाम और अलिफ इनको मिला दिया है, इला वाव और गोला। इन आमाल के इलावा जीम और वाव, जो इन आमाल के अलावा जो शादी मीम या और नून, काफ या अलिफ, जीम अलिफ, ता अलिफ, ये आपको नजर आ रहा होगा, बस पढ़ते रहें आप मेरे साथ में। इन आमाल के अलावा जो शादी में किया जाता है वो गैर इन आमाल के अलावा जो शादी में किया जाता है वो गैर शरई है। अलिफ वाव और रा, और खा लाम तो अलिफ बना है खिला। अब हम यहाँ खा बनाएंगे पूरा, खिलाफे और खिलाफे, खिलाफे सीन नून और ऊपर एक तशदीद है जो सुन्नत, यानी नून को 2 बार पढ़ने के काम आती है, खिलाफे सुन्नत है। इन आमाल के अलावा जो शादी में किया जाता है वो गैर शरई और खिलाफे सुन्नत है, यानी वो उसका कोई वजूद इस्लाम में नहीं है। और अब है नोट। अब नोट है यानी इसका पूरा खुलासा, यानी अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए। लाम वाव, गाफ वाव और नून गुन्ना। लोगों, काफ और वाव, लोगों को खुश खुश करने के चक्कर में
अल्लाह तबारक व तआला। को नाराज ना कीजिए। नोट, लोगों को खुश करने के चक्कर में अल्लाह तबारक व तआला को नाराज ना कीजिए। हम क्या करते हैं? हम यही तो करते हैं कि अगर हमारे शादी में नाच गाना ना हो तो लोग बुरा मानेंगे, हमारे दोस्त क्या कहेंगे, क्या आपने ये शादी की है जिसके अंदर नाच गाना नहीं है? ऐसी शादी किस काम की जिसके अंदर चहल पहल ना हो? ऐसी शादी किस काम की जिसके अंदर शोहरत ना हो? ऐसी शादी किस काम की जिसके अंदर शौक पूरे ना हो? ऐसी शादी किस काम की जिसके अंदर सपनों को पूरा ना किया जा सके? ये तरह तरह की बातें बनाने के बाद फिर हम ऐसे ऐसे गुनाह अपने इस सुन्नत के अंदर, जो एक ऐसी सुन्नत है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, निकाह करना यानी शादी करना, इसके अंदर हम ऐसा एक गोल मिला देते हैं कि फिर वो हमारी शादी नहीं बल्कि उसका जो रिजल्ट निकलता है वो बर्बादी निकलता है। तो मेरे अजीजों, ऐसी जो फाहिशात, जो गलत काम है, इनसे परहेज करें। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें ताकि वो ऐसी बुरी लत के अंदर ना पड़े और अपनी शादियों को आबाद बनाएं। शादी का मतलब होता है खुशी। शादी का जो मतलब है वो खुशी है, और हम उस खुशी को दूसरे दायरे में ले जाकर के खुशियां मनाने को खुशी कहते हैं, जबकि वो तरीका खुशी का नहीं बल्कि वो बर्बादी का तरीका है। और लोग ऐसे ऐसे मौजूद हो जाते हैं कि वो ऐसे शौक पूरा करने के चक्कर में मोटे मोटे कर्जे अपने माथे चढ़ा लेते हैं और फिर उसको खुशी कहते हैं कि हमने अपनी शादी को इतना खूबसूरत बनाया है, हमने ऐसा किया है, हमने इतना बेहतरीन शोहरत की है, और वो बड़े नाम कमाने के चक्कर में वो लाखों रुपए अपने माथे सर चढ़ा लेते हैं और फिर शादी के बाद उनको उतारने में जिंदगी बीत जाती है। तो मेरे अजीजों, अब आप मुझे बताएं, कमेंट के अंदर जरूर बताएं कि जिस शादी के अंदर अपने माथे पर लोन का और कर्जों का अंबार चढ़ जाए, उस शादी को शादी कैसे माना जा सकता है? और शादी होने के बाद फिर हम उस कर्जे को चुकाते हैं तो वो शादी शादी नहीं, ना वो इंजॉय हो सकता, ना वो शादी हो सकती, ना वो खुशी फीलिंग हो सकती। ये सिर्फ चंद रोज की खुशी के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी को जहन्नम बना देते हैं। ये तो दुनिया का राज है, और हमारे मरने के बाद जो इसका अंजाम होगा वो तो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या अंजाम होगा। तो दोस्तों, मैं आपके सामने इसको वापस दोहरा देता हूँ ताकि याददाश्त नहीं हो जाए। शादी शरीयत के मुताबिक कीजिए, और शादी के अंदर जो शरीय अहकाम है वो 6 हैं। अब वो क्या क्या है? उनमें 2 तो हैं फराइज, 2 फराइज हैं, और उसमें से ही एक वाजिब है और 3 सुन्नतें हैं। वो क्या क्या है? नंबर 2 ईजाब व कबूल, ये फर्ज है, और नंबर 2 गवाह कम से कम, ये फर्ज है, और नंबर 3 हक महर अदा करना, और नंबर 3 पर जो सुन्नतें हैं, 3 सुन्नतें हैं वो हैं खुतबा निकाह, और नंबर 2 चौहारा तकसीम करना। जब चौहारा तकसीम हो जाए उसके बाद फिर नंबर 3 पर है वलीमा करना। उसके बाद ये शरीय अहकाम है, ये पूरे हो चुके हैं, और उसके बाद में जब ये नोट लिखा है, इन आमाल के अलावा जो शादी में किया जाता है वो गैर शरई और खिलाफ सुन्नत है। नोट का मतलब है लास्ट का जो। अब हमें क्या करना चाहिए? नोट, लोगों को खुश करने के चक्कर में अल्लाह तबारक व तआला को नाराज ना कीजिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।